हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप बाय एमसीक्यूज। आज हम क्लास 10th एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर के एमसीक्यूज के जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने चैप्टर का नेम यहाँ पे दिख रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस घटना से हुई? जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा बी, दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत से क्या हुआ? नमक सत्याग्रह आंदोलन है, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उसकी शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिंद स्वराज। पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया था, भारत की स्वतंत्रता था, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोमन कैलिफेट, ऑटोमन खलीफा की रक्षा, या फिर एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक कर का उन्मूलन, या फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यस, तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोमन कैलिफेट, ऑटोमन खलीफा की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को बंद करने की अनुमति दे दी? ऐसा कौन सा एक्ट अधिनियम बनाया गया जिसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? किसी भी पॉलिटिकल जो प्रिजनर है, यानी कि जो राजनीतिक कैदी है, उसको बंद कर सकती है बिना किसी मुकदमे के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जलियांवाला बाग मैसेकर टूक प्लेस इन विच सिटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता। यस, इसका सही आंसर होगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज्ड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किस कांग्रेस सत्र में औपचारिक रूप से अपनाया गया? तो कौन से सेशन में जो पूर्ण स्वराज है उसको अपनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, लाहौर सेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड दी सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने किया, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या होगा? यस, ए, सी राज गोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? इन सभी में से जय हिंद का नारा दिया था, डू और डाई, वंदे मातरम, स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो इसमें से कौन सा नारा दिया था? यस, डू और डाई, करो या मरो। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1940। 1940 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, लियाकत अली खान थे, या फिर आगा खान थे? कौन था? यस, इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सत्याग्रह वॉज कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी इन विच कंट्री। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द किस देश में गढ़ा? किस देश में गढ़ा? यस, इसका सही आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज रॉलेट एक्ट पास्ड। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1917, 1918, 1919 या फिर 1920? कब गठन हुआ रॉलेट एक्ट का? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was the resolution passed in the लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार का गठन। तो इसमें से कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में? तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो उसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन बारदौली? बारदौली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म था, सोशल इक्वालिटी था, ठीक है, यानी कि आर्थिक सुधार था, सामाजिक समानता था, या फिर अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज प्राप्ति था, या फिर एबोलिशन ऑफ लैंड लॉर्डिज्म, यानी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। तो असहयोग जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका सही आंसर होगा यस, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैक्ट एंडेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1931? 1931 में सिविल अवज्ञा आंदोलन किस समझौते से समाप्त हुआ? तो ऐसा कौन सा समझौता हुआ जिसके बाद से सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया? सो लखनऊ पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, या फिर साइमन पैक्ट हुआ था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या होता है? ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी 1923? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने की, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू ने की, या फिर महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल एंड, या फिर बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, किसने की? तो यस, इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। इन्होंने क्या की? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा यस, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की, महात्मा गांधी ने की, किसने की? तो यस, इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ 1932? 1932 के पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या ये जो पैक्ट है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए किया गया, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया ये पैक्ट, या फिर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के लिए किया गया, या फिर एबोलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचनों का उन्मूलन करने के लिए पूना पैक्ट किया गया? तो पूना पैक्ट के पीछे क्या रीजन था? तो यस, इसका सही आंसर होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1906 टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम? 1906 में भारतीय मुसलमानों के हितों के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बनाई जाती है 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द साइमन कमीशन क्रिटिसाइज्ड फॉर? साइमन कमीशन की आलोचना क्यों की गई, क्यों की जाती है? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म, वित्तीय सुधारों की कमी की वजह से, नो इंडियन मेंबर्स, भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति की वजह से, या फिर हाई टैक्स रेट की वजह से, उच्च कर दरों की वजह से, सपोर्ट फॉर पार्टीशन, विभाजन का समर्थन करने के लिए? किसके लिए साइमन कमीशन की आलोचना की गई? तो उसका यस, इसका सही आंसर क्या होगा? नो इंडियन मेंबर्स। साइमन कमीशन में
भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट led to the suspension of the non-cooperation movement in 1922? 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण कौन सी घटना बनती है? 1922 में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद असहयोग आंदोलन जो है उसको स्थगित करना पड़ा, वहीं पर एंड करना पड़ा? तो उसका आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? पहला है लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंथिगो, लॉर्ड इरविन। तो कौन थे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वाइसरॉय? तो उसका सही आंसर होगा यस, लॉर्ड लिंथिगो, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। So the idea of Swaraj emphasized by Gandhi was rooted in which principle? गांधी जी द्वारा सुझाए गए स्वराज का आधार क्या था? तो गांधी जी ने जो स्वराज की बात की थी वो किसके बेस पे की थी? तो उसका सही आंसर क्या होगा? कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन, पूर्ण पश्चिमीकरण, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, आर्थिक निर्भरता, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रूल, आत्मनिर्भरता और स्वशासन, कैपिटलिस्ट ग्रोथ, पूंजीवादी विकास। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रूल, आत्मनिर्भरता और स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? कौन सा आंदोलन शुरू किया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि 1919 में शुरू हुआ था? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था? तो यस, रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट एम्ड एट बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड प्रमोटिंग इंडियन मेड गुड्स? विदेशी शस्त्रों के बहिष्कार और भारतीय वस्त्रों के प्रचार के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो ये स्वदेशी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा आंदोलन शुरू किया जाता है? यस, इसका सही आंसर क्या होगा? स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921? 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए स्वराज ध्वज को किसने डिजाइन किया? गांधी जी ने, पिंगली, वेंकैया ने, नेहरू जी ने या फिर टैगोर जी ने? किसने किया? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the Quit India resolution passed by the Congress? कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1919 या फिर 26 जनवरी 1930? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the term डोमिनियन स्टेटस रेफर टू? डोमिनियन स्टेटस का क्या अर्थ है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता, या फिर सेमी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अर्ध स्वतंत्र सरकार, या फिर डिवीजन ऑफ द कंट्री, देश का विभाजन, या फिर मिलिट्री अलायंस विद ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ सैन्य गठबंधन। तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सेमी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अर्ध स्वतंत्र सरकार। मतलब कि एक ऐसा स्टेट जहां पर आधी पावर उसी के पास है एंड आधी पावर किसके पास है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को क्या बोलेंगे? उसके पास कौन सा स्टेटस है? डोमिनियन स्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर पॉपुलराइज्ड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका जो नारा है वो किसने दिया? तिलक जी ने दिया, लाजपत राय जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है, ये नारा दिया। सो यहां पर हम 30 के 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को मिस ना करें तो अभी सब्सक्राइब करें एंड आपके कॉन्टैक्ट में जो भी क्लास 10th में हो उसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।